तो गाइस वन प्लस कंपनी ने अपना एक और न्यू फोन का जो है अनवील कर दिया है, जो कि है वन प्लस नोड N20 5G। तो ये जो फोन है जो इन्होंने अपना 2020 में मॉडल लॉन्च किया था, जो कि था वन प्लस नोड N10, उसी का अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस फोन के अंदर में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है, मींस कि इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, क्या फीचर्स हो सकते हैं, उसी के साथ साथ इसकी प्राइस क्या है और ये इसकी जो सेल वगैरह वो कब से स्टार्ट होगी, और अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हो तो कहां से और कैसे बाय कर सकते हो, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले इस फोन के डिजाइन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, तो कुछ इस टाइप का डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है फोन का। उसी के साथ अगर बात करें फोन के डिस्प्ले साइज की, तो इस फोन के अंदर 6.43 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसका जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है वो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें फोन के स्पेसिफिकेशन की, तो इस फोन की स्पेसिफिकेशन आपको जो अभी ओप्पो कंपनी ने अपना ओप्पो F21 Pro 5G फोन लॉन्च किया है, उसी की स्पेसिफिकेशन इस फोन के भी अंदर आपको देखने को मिल जाती है। जिसमें कि अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। तो इस फोन के अंदर आपको 5G का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसी के बाद अगर बात करें फोन के अंदर इंटरनल स्टोरेज और रैम वगैरह की, तो फोन के अंदर 6GB की रैम प्लस 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आप एक्स्ट्रा मेमोरी वगैरह लगाते हो तो इसकी स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकते हो 512GB तक। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। उसी के बाद अगर बात करें फोन के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए, तो फोन के रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का, और इसके अंदर आपको जो डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिलेगा वो 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। फोन के फ्रंट में होल पंच डिस्प्ले के साथ कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि एक सिंगल कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। तो इसके रियर से और फ्रंट से आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वगैरह आराम से कर सकते हो। अब उसी बाद अगर बात करें फोन के अंदर गेमिंग वगैरह की, तो इसके अंदर आप गेमिंग आराम से कर सकते हो। अब उतनी हार्डकोर गेमिंग नहीं कर पाओगे, बट हाँ अगर बात करें नॉर्मली गेमिंग की, तो नॉर्मल गेम आप कर सकते हो, नॉर्मल FPS पे कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें उसमें PUBG की या BGMI या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह जो भी गेम है, उसको आप नॉर्मली सेटिंग पे प्ले कर सकते हो, हाई एंड पे नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको जो ग्राफिक कार्ड यानी जो GPU होता है वो Adreno 619 का GPU देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप एक अच्छी खासी गेमिंग वगैरह कर सकते हो। और इस फोन के अंदर आपको Android 11 देखने को मिल जाता है Oxygen 11 के साथ। तो इस फोन के अंदर आपको ज़्यादातर जो स्पेसिफिकेशन वो आपको सेम टू सेम Oppo F21 Pro की ही तरह देखने को मिलते हैं। उसी के बाद अगर बात करें फोन के अंदर कनेक्टिविटी की, तो फोन के अंदर आपको ब्लूटूथ, वाईफाई, NFC, GPS, चार्जिंग के लिए भी Type-C देखने को मिल जाता है, और 5G का सपोर्ट तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फोन के अंदर बैटरी, सिक्योरिटी और चार्जर की, तो इस फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ अगर हम बात कर ले फोन के अंदर बैटरी की, तो इस फोन के अंदर 4500 mAh की बैटरी और 33 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बट अभी ये कंफ्यूजन है कि फोन के बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये तो तब फाइनल पता चलेगा जब इस फोन की अनबॉक्सिंग होगी, तो उस टाइम इसका फाइनल पता चल जाएगा कि फोन के बॉक्स के अंदर में चार्जर देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता। वैसे तो ज़्यादातर चांस है कि फोन के बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, बाकी अगर आपके पास होगा कोई चार्जर तो उसको आराम से यूज कर सकते हो। तो ये सारी तो बात हो गई इस फोन की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की। अब बात करते हैं फोन के प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस है, जो कि है 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की, वो है 21,500 रुपये, यानी कि अंडर 22,000 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाता है ये फ़ोन। और अगर बात करें इस फ़ोन के सेल की, तो इस फोन की जो सेल है वो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। और इसको आप कहां से और कैसे बाय कर सकते हो, तो इसको आप जो अमेरिका के अंदर T-Mobile की जो शॉप है या स्टोर है, वहां से आप जाके बाय कर सकते हो। वहां पे ये एक्सक्लूसिव जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें इस फोन के अगर इंडिया की, तो अभी तो फिलहाल ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, और ये भी नहीं बताया गया कि ये फोन हमें इंडिया में कब तक लॉन्च देखने को मिल सकता है, और मिल भी सकता है लॉन्च देखने को या फिर नहीं, अभी इसके भी ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। बट हाँ, हो सकता है कि हमें इन फ्यूचर जो है फोन देखने को मिल सकता है लॉन्च। बट अभी फिलहाल की अगर बात करें तो ये अमेरिका में लॉन्च है, और इसकी जो सेल है अमेरिका में वो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग अमेरिका में रहते हो तो आप जाके आप इस फोन को बाय कर सकते हो 28 अप्रैल से। T-Mobile के स्टोर या शॉप जो भी होता है वहाँ पे, उनसे जाके इसको बाय कर सकते हो 28 अप्रैल को। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी और अमेजिंग टेक वीडियो के लिए। अगर आपका कोई सवाल, आपका कोई सुझाव तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।